हिंदी के मशहूर शायर ने कहा, तेरा साईं तुझ में ज्यों हो बन में पास और कस्तूरी के मिलते ज्यों फिर सींधो घास। जिसे तू सूंघ रहा है वो तेरे अंदर है। इसी तरह से रब ताला है, वो भी फरमाता है कि मैं तेरे अंदर हूँ। वफ़ी अनफुसिमा फला तुबसिरू। अर्ज़ किया, परवरदिगार हमें ये तो मालूम हो गया कि तू कहाँ है, मगर हमने तो ये सुना है कि जहाँ तू होता है वहीं तेरा महबूब होता है। अब बता तेरा महबूब कहाँ है? तो कुरान ने जवाब दिया, कुरान की जुबान से सुनिए, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। ये किसी फलसफी का कौल नहीं, किसी मंतकी की दलाइल नहीं, बल्कि ये कुरान का फैसला है। 21वां पारा सूरह अल-अहज़ाब उठाकर देख लीजिए। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। कितने करीब हैं? इसकी तशरीह, औला की तशरीह मदारिजुन नबुव्वत शरीफ के अंदर खातिमुल हुफ़ाज़ वल मुहद्दिसीन इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औला का तर्जुमा करते हैं फारसी ज़ुबान के अंदर। सीरतुन नबी उन्होंने लिखी मदारिजुन नबुव्वत 2 जिल्दों के अंदर। इरशाद फरमाया कि अकरब तर बाशद, औला का तर्जुमा किया है अकरब तर बाशद, यानी नबी करीब से भी करीब है। कितने करीब हैं हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी चीज को समझना है। अब थोड़ी सी मैं आपको हकायक की रोशनी के अंदर लेकर चलता हूं और आप समझते हुए चलिए। एक जबरदस्त मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत ज़बरदस्त मुहद्दिस हुए हैं। ये कैसे मुहद्दिस थे? तो पहले थोड़ी सी इनकी सवाने हयात बता दूं। ये शेख अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुहद्दिस ऐसे थे, यानी पहले इनके ख़ानदानी हालात को थोड़ा सा समझाते हुए चला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। मुबारक एक गुलाम थे और अस्फहान वगैरह के अंदर एक बहुत बड़े रईस के गुलाम थे। यहाँ तक कि एक दिन मालिक कभी कभी अपने बाग में आता था, वरना अपने शहर अपने गांव में रहता था। एक दिन आया, बाग में देखा, कहा मुबारक आज हम तुम्हारी मेहनत दिखना चाहते हैं, कुछ अंगूर तोड़ कर लाओ। अंगूर तोड़ कर लाकर रखे सामने। मालिक ने एक अंगूर मुंह में डाला, कहने लगे मुबारक अंगूर तो खट्टा है। दूसरा खाया, दूसरा खट्टा। कहा कि तुम्हें इतने साल हो गए इस बाग में रहते हुए, तुम्हें मालूम नहीं कि कौन से अंगूर खट्टे हैं कौन से मीठे हैं। तो देखिए गुलाम क्या कहता है, आका आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, बाग के फल को खाने के लिए नहीं रखा है। इसलिए मैंने अब तक एक अंगूर का दाना नहीं खाया है। कितने साल हो गए? तो कहा 5 साल हो गए। 5 साल में एक दाना नहीं चखा, तो मुझे क्या मालूम कि कौन सा खट्टा और कौन सा मीठा। मालिक के दिल के ऊपर असर हुआ कि गुलाम बड़ा ईमानदार है। कहा कि मुबारक एक मशवरा तुमसे करना चाहता हूँ। आका फरमाइए। तो कहा मेरी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, बड़े बड़े राजे और नवाबों के बादशाहों के पैगाम आते हैं, अब मैं किसे दूँ अपनी लड़की? तो कहा आका माल और दौलत मत देखिए, माल और दौलत आज है कल चली जाएगी, ये तो धूप और छाँव है।
किसी नेक दीनदार इंसान को देखिए, ईमानदार को देखिए, उसको देखिए, उससे निकाह कर दीजिए। तो कहा कि मुबारक, मेरी तबीयत चाहती है कि तुझ जैसा ईमानदार कहाँ मिले, तुम्हारे साथ में मैं अपनी लड़की का निकाह कर दूं। तो कहा आका आपको इख्तियार नहीं है, देखिए आपको इख्तियार नहीं है। क्यों? तो कहा कि आपकी लड़की बालिग है, उससे पूछिए, हक उसका है। मालिक को और ज़्यादा एहसास हुआ कि इसने जल्दी नहीं की कि मैं तैयार हूँ। कहा कि ठीक है, बीवी से जाकर कहा कि तुम अपनी लड़की से पूछो, मैं ऐसा ईमानदार गुलाम रखता हूँ, उसके साथ में तुम्हारा निकाह करूँ। माँ ने लड़की को बुलाया, कहा तुम्हारे वालिद की ये ख्वाहिश है, बोलो तुम क्या कहती हो। तो लड़की फरमा बरदार गर्दन झुकाकर कहने लगी, अब्बा आप चलते हुए इंसान के साथ में कर दोगे तो मुझे मंजूर है, मैंने अपना इख्तियार आपको दिया। सुनाते उनके साथ में निकाह हुआ। उसके सिर्फ एक ही लड़की थी, लड़का कोई नहीं। एक के साथ में उसका निकाह कर दिया। साल भर के बाद में लड़का पैदा हुआ, उस लड़के का नाम रखा अब्दुल्ला बिन मुबारक। जब ये बड़ा हुआ, माँ बाप ने लाड़ प्यार किया मगर पढ़ाया साथ में, इनमें हदीस के आमिल हुए। बाप ने 30,000 रुपये दिए, क्योंकि वालिद के मरने के बाद में सारी जमीन जायदाद की मालिक लड़की, तो उसकी माँ वो मालदार हो गई। बाप ने 30,000 रुपये दिए, बेटा तुम पढ़ लिख गए हो, अब ये 30,000 रुपये लो और इससे तुम तिजारत करो। एक अरसे के बाद में मैं तुमसे पूछूंगा कि कितना मुनाफा कमाया। तो 30,000 रुपये लेकर चले गए। एक अरसे के बाद में घर आए, बाप ने पूछा बेटा कितना मुनाफा कमाया तिजारत में। तो कहा अब्बा आपने 30,000 रुपये मुझे दिए थे, 30,000 हदीसें आपको सुना दी। सुभान अल्लाह। कितने जबरदस्त मुहद्दिस हुए, 30,000 हदीसें सुना दी। बाप